गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि किस तरह हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हम भगवान को हमेशा कोसते हैं कि हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी वो अपने लाडलों की ही परीक्षा लेता है। अगर आपकी ज़िंदगी के कुछ पल वो लेता है तो आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, हज़ारों पल ऐसे भर देता है वो खुशियों के, क्योंकि आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो ऐसी ही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी भगवान हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ कठिन समय भेजते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप कभी घबराएं ना। भगवान की परीक्षा के दिनों को आप उसी तरह से निकालिए जैसे आप अपने कोई एग्ज़ाम दे रहे हों स्कूल में बैठ कर के। अगर आपने उस परीक्षा में अच्छे से मेहनत की तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे ही आप परमात्मा की दी हुई परीक्षा को अगर पार कर गए तो आपका जो आगे का जीवन है वो सुखमय होगा। आपको आने वाले समय के लिए परमात्मा मजबूत बनाते हैं, और जो लायक होता है ना, परमात्मा जिस बच्चे को लायक समझते हैं उसी की ही परीक्षा लेते हैं, और जो नालायक होते हैं ना उनकी कोई परीक्षा नहीं होती और वो इसी तरह से फंसे रहते हैं इस जन्म में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि परमात्मा जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है मोहन की। मोहन अपने परिवार के साथ यानी अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहा करता था। उसने अलग शहर में अपना घर बनवाया, नया घर बन के तैयार हो गया। उस घर का मुहूर्त था 2 दिन बाद। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन के मन में ऐसा विचार आया कि वो अपने घर में जाके प्रवेश कर ले एक दिन पहले ही। तो वो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता है तो पत्नी मना कर देती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन ये एक दिन पहले ही अपने घर का इनॉग्रेशन करना चाहता था। उसी दिन भूकंप आया और उस भूकंप में उस शहर में काफ़ी मकान तहस नहस हो गए। न्यूज़ में मोहन ने देखा तो मोहन काफ़ी परेशान हो गया। अब मोहन जाकर देखता है उस शहर में तो उसका घर जो नया नया बना था, और प्यारी साध संगत जी, उसका मकान पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है। उसी दिन मोहन ढेरों मिठाई लेके आता है और मिठाई लेके पूरे शहर में बांटता है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, लोग सोचते हैं कहीं मोहन को सदमा लग गया है और इसी वजह से उसके दिमाग पर कोई ना कोई गहरी चोट पहुंची है, इस सदमे की वजह से, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। नहीं तो कोई अपना ही मकान गिरने पर इस तरह से खुश होता है क्या? जो मिठाई बांटी जाती है वो तो खुशी का प्रतीक होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग होते हैं उसके आसपास के जानने वाले मोहन के, वो एक दिन साथ में बैठते हैं और मोहन को बुलाते हैं बड़े ही प्यार से। उन्होंने निर्णय लिया होता है, निश्चय किया होता है कि आज मोहन को समझाएंगे और उसकी मनोदशा जानने की कोशिश करेंगे और जो हेल्प बनती है आज मोहन की करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सब लोग कहते हैं कि मोहन, कोई बात नहीं, तेरा घर ही तो चला गया है, इतना परेशान क्यों हो रहा है और तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? तेरा घर चला गया है, तू मिठाइयाँ बांट रहा है। अगर तेरे को कोई चिंता है तो तू हमसे बोल, हम तेरी मदद करेंगे। तो मोहन हंसता है। लोग कहते हैं शायद इसके दिमाग पे गहरी ही चोट पहुंची है, हम इतना समझा रहे हैं उसके बाद भी मोहन हंस रहा है। लोग कहते हैं मोहन हंस क्यों रहा है, तेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तू होश में आ। तो मोहन कहता है कि मैं तो होश में ही हूँ, आप लोग शायद होश में नहीं हैं। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि मोहन इस तरह से क्यों बात कर रहा है। तो लोग कहते हैं कि तू इस तरह से क्यों बोल रहा है, क्या हो गया तुझे? मोहन कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं तू ये मिठाइयाँ किस लिए बांट रहा है फिर, अगर तुझे कुछ नहीं हुआ है तो?
मोहन कहता है मेरा विश्वास मानो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि मैं कल ही प्रवेश करना चाहता था अपने घर में, मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया। अगर मैंने ज़िद में आके आज इस घर में प्रवेश कर लिया होता और मेरा परिवार चला जाता इस घर के नीचे दब के, तो मैं क्या करता? इस परिवार को कहाँ से लेके आता? ये घर तो मैं दोबारा खड़ा भी कर लेता, लेकिन मैं अपना ये सुंदर परिवार कहाँ से लेके आता? तो मैं उसी खुशी में आज ये लड्डू बांट रहा हूँ कि मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ है। इस धन का क्या है? मैं तो इसको दोबारा भी खड़ा कर लूँगा इस मकान को, लेकिन अपने फैमिली को कहाँ से लेके आऊँगा? गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की कृपा से वो फिर से पैसे जोड़ता है और फिर से अपना एक आलीशान बंगला बना लेता है, और उस घर से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि उस घटना से उसको और ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में कभी भी कोई बुरी चीज़ घटती है, बुरी घटना घटती है, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देके जाती है वो। और यही हमारा कर्तव्य है कि जीवन में आने वाली मुसीबतों से हम घबराएं ना, उसे परमात्मा का हम शुक्र समझें। देखिए गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन के साथ भी एक दिन पहले उसका परिवार को वो लेके जाना चाहता था उस घर में, लेकिन परमात्मा का कर्म देखिए कि उसके घर को पहले ही गिरा दिया भूकंप से। अगर उसका परिवार उसमें चला जाता, क्योंकि मोहन तो बाहर जॉब किया करता था, उसका परिवार उसमें चला जाता और उसके बाद वो घर गिर जाता तो उसका सब कुछ छिन जाता। तो परमात्मा ने उसकी जीवन में से एक छोटी सी खुशी निकाल के उसके परिवार को उसके साथ रख छोड़ा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपने जीवन में से थोड़ी सी चीज़ गायब होने से या खोने से घबराइए मत। आपके जीवन से जो वो छोटी छोटी चीज़ें लेता है, उसके बदले कई लाख गुना चीज़ें आपको वो वापस देता है आपके जीवन में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के किए को उसका आशीर्वाद समझें, ना कि ये समझें कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। ये कहें कि हमारी परीक्षा का वक्त चल रहा है, और परीक्षा वो अपने लायक बच्चों की लेता है। जिस दिन वो आपकी परीक्षा लेना बंद कर दे, समझ लेना आपको उसने लायक समझना छोड़ दिया है, और आपकी ज़िंदगी में वो जोश गायब हो जाएगा अगर वो परीक्षा लेनी छोड़ दी उसने। तो जब तक परीक्षाएं हैं तब तक आपके जीवन में जोश भरा रहेगा, आगे जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुश्किलों से घबराएं नहीं, हमेशा उनको एक चुनौती की तरह स्वीकार करें कि आपके जीवन में एक चुनौती आई और उस चुनौती को हमें पार करना है, उस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देना है, परिस्थितियों से बाहर निकलना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं सुंदर सी साखी यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।